हे साईनाथ के बच्चों, द्वारका माई के प्रिय बेटा बेटियों, आपके भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। आपके दुर्भाग्य समाप्त होने वाले हैं और भाग्य प्रकाशित होने वाला है, चमकने वाला है। ये 28वां उपद्वार है, 28वें अध्याय की कथा है। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। इस उपद्वार पर, जो द्वारका माई का प्रिय उपद्वार है, मैं सभी श्रोता और दर्शक मावली को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और ओम साई राम कहता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक इस कथा को सुने। आपका भाग्य अवश्य चमकेगा, असाध्य कष्ट से दूर होंगे और लंबित पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। हेमांड पद अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व कहते हैं कि साईनाथ महाराज चींटी से लेकर अखिल ब्रह्मांड में स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वो व्याप्त है और अनंतों में भी अनंत है। और सच्चे सद्गुरु वो ही होते हैं जो आत्मा में प्रकाश डालते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, आत्म साक्षात्कार कराते हैं। और जो आत्म साक्षात्कारी होता है वही सच्चा सद्गुरु कहलाता है। पहले भी मैंने कथाएं में बता दिया है कि ब्रह्मा जैसी सृजन, विष्णु जैसा पालन और शिव जैसी प्राणों की रक्षा करने वाला ही सच्चा सद्गुरु होता है। पिछली कथाओं से हम जान चुके। हे बेटा बेटियों, जब भी मैं तुम्हें इस प्रकार प्रेम से पुकारता हूं तो ये प्रेम जो है ये साईनाथ महाराज का है, फकीर का है। उनकी करुणा आपको पुकारती है और मेरे हृदय से पुकारती है और मेरे माध्यम से कथाएं आप तक पहुंचा रहे और आपके कष्टों का निवारण निश्चित रूप से होगा। साईनाथ महाराज प्रेम के वशीभूत होकर कहते हैं कि जो भक्त मेरे होते हैं, चाहे वो 1000 मील दूर क्यों ना हो, वो ऐसे दौड़े चले आते हैं जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींची चली आती। ऐसी 3 चिड़िया जो बाबा के पास जाती है और बाबा का अनुग्रह प्राप्त करती है, बाबा का साक्षात्कार उनको होता है, बाबा का प्रेम मिलता है और कष्टों का निवारण होता है। ऐसे 3 भक्त चिड़ियों की कथा है इसमें। शांता कुंज में रहने वाले, मुंबई में एक उपनगर है शांता कुंज, बड़ा ही सुंदर उपनगर है। बहुत हरियाली है और सारी व्यवस्था है, वातावरण भी अच्छा है। एक लाला लक्ष्मीचंद रहते थे जिन्हें पैतृक रूप से प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई थी। वो ईश्वर के सच्चे आराधक थे। उनके माता पिता दानशील प्रवृत्ति के थे, सब में ईश्वर के दर्शन करते थे, परोपकार की उनमें भावना थी। और जिनके माता पिता में परोपकार की भावना रहती है, भक्ति की भावना रहती है, वो भक्ति अवश्य फलीभूत होती है। और ईश्वर की भक्ति करने वाले ही सच्चे सद्गुरु से मिलते हैं जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे। हे बेटा बेटियों, आप जो कथाएं सुन रहे हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे, जो इस दयालु फकीर की कथाएं आप तक पहुंच रही है, एक आत्म साक्षात्कारी फकीर की कथा आप तक पहुंच रही है। लोग फकीर के नाम से चिढ़ते हैं। जहां उर्दू भाषा का प्रयोग होता है लोग चिढ़ने लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हिंदी की सुंदरता उर्दू भाषा से भी है। कई जगह उर्दू शब्द प्रवचन में जो लोग कहते हैं वही उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं। फकीर बोलना या भिक्षुक बोलना बात एक ही है। लाला लक्ष्मीचंद जब शांता कुंज में निवास कर रहे थे, पहले तो ये वेंकटेश प्रेस में नौकरी करते थे और उस नौकरी को छोड़कर रेलवे विभाग में आए। और रेलवे विभाग की नौकरी के बाद मेसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का काम करने लगे। इनके माता पिता की ईश्वरीय भक्ति इनके काम आई। इनको एक दिन स्वप्न होता है ब्रह्म मुहूर्त में कि एक फकीर जिसके माथे पे कफनी बंधी रहती है,
उनके स्वप्न में दिखाई देता है और भक्तों से घिरे रहते हैं और भक्त हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इतना सुंदर स्वप्न देखने के बाद वो लालायित हो जाते हैं, उनकी आंखें उस फकीर को देखना चाहती थी। लेकिन साईनाथ महाराज अगर कोई स्वप्न देते हैं तो उसका साक्षात्कार भी कराते हैं। वो तो संकेत के माध्यम से होता है, लेकिन बाद में उसका साक्षात्कार होता है। और वो उसी दिन मुंबई में दासगणु महाराज के यहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ कीर्तन सुनते हैं। दासगणु महाराज की कीर्तन पद्धति बड़ी विचित्र रहती है। वो सामने अपने सदगुरु की फोटो रखते हैं, उसका विधिवत पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद कीर्तन प्रारंभ करते हैं और वो फोटो को देखते जाते हैं और गाते जाते हैं, भाव भी और करते हैं। पहले भी मैंने कथाओं में बताया है कि दासगणु महाराज को प्रखर बुद्धि देकर भगवान ने, साईनाथ महाराज के आशीर्वाद ने उन्हें कीर्तनकार बनाया और बम्बई प्रांत में उन्होंने, बम्बई महाराष्ट्र में सब जगह कीर्तन किया और उस कीर्तन से दुखी, लाचार, बेबस ऐसे लोगों को शिरडी आ गए, उनसे प्रभावित हो गए, उनके कीर्तन से प्रभावित हो गए और उनका कल्याण हो चुका। ये जब उस फोटो को देखते हैं लाला लक्ष्मीचंद, तो इनको सपने की याद आ जाती है कि सपने में यही फकीर मुझे दिखाई देता है और बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन में ये भाव जन्म ले लेता है कि इस फकीर के दर्शन करना जरूरी है। दासगणु महाराज उन्हें बताते हैं कि ये साईनाथ महाराज जो है शिरडी में निवास करते और समर्थ है, सबका कल्याण करते, सबके कष्टों को हरते, दुख को हरते। और जो आध्यात्मिक राह पे निकलता है, सदगुरु की चाह जिसके अंदर होती है और सदगुरु का आशीर्वाद और प्रेम जिसके ऊपर रहता है, उनके यहाँ उनके जाने की स्थितियाँ कैसी बनती है जरा सुन लीजिए। जब वो घर पहुँचते हैं और पहुँचते ही उनके मित्र का फोन आ जाता है श्री शंकर राव का कि शिरडी चलना है। और अचानक ये शिरडी चलना है शब्द सुनकर ऐसी कहानी चल रही है, ऐसा ईश्वरीय प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग को सुनकर वो और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता और मारवाड़ी के पास जाते हैं, 15 रुपये उधार लेते हैं। मारवाड़ी पूछता है कहाँ जा रहे हैं। शंका कुशंका से फिर उनका हृदय भर जाता है और वो इतने 3 चमत्कार जो पीछे हो गए, स्वप्न का दिखना, स्वप्न का साक्षात्कार होना और मित्र का फोन द्वारा, वो बातें भूल जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि सपना झूठा है या सच्चा है। और उनसे 15 रुपये उधार लेकर सारे प्रबंध करके रेल में बैठ जाते हैं। रेल में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसी रेल के डिब्बे में 4 यवन बैठे रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि साईनाथ महाराज कौन है, हिंदू है, मुसलमान है। सारी शंका कुशंका फिर उनकी चालू हो जाती है और मन में ऐसा संदेह भी हो जाता है कि स्वप्न मेरा सच्चा है झूठा है, जबकि 3 प्रमाण साईनाथ महाराज ने दे दी। उसके बाद भी उनकी ऐसी स्थिति रहती। फिर उसके बाद किसी तरह वो यमन बोलते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, वहाँ जाने के बाद आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन वो बात तो उनके हृदय में रहती है, लेकिन शंका कुशंका से उनका मन घिरा रहता है और वो वहाँ कोपरगांव उतर जाते हैं और तांगा से बैठकर शिरडी की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में देखते हैं दोनों तरफ जाम के अच्छे अच्छे फल, सुंदर फल दिखाई देते हैं, मीठे और रसीले दिखाई देते हैं और उनका मन होता है कि प्रसाद के लिए मैं अमरूद खरीदूं। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य देखने में इतने मस्त हो जाते हैं वो अमरूद की सुधि भूल जाते हैं। इसके बाद जब शिरडी नज़दीक आने लगता तो एक वृद्धा स्त्री उनके तांगे के पीछे दौड़ने लगती है। उसकी टोकरी में अच्छे अच्छे पके अमरूद रहते हैं। भैया अमरूद ले लो, भैया अमरूद ले दो, हे टांगे वाले भैया तांगा रोको, तांगा रोको, तांगा रोको। जोर जोर से वो चिल्लाती है और पीछे दौड़ती जाती है। तांगा रुकता है, लाला लक्ष्मीचंद उनसे अमरूद खरीदते हैं और दोनों इस चमत्कार को देखते हैं। एक तो तांगा चलाने वाला और एक तांगा में बैठने वाला। अमरूद खरीदते और अमरूद खरीदने में शेष अमरूद रहते तो बोले भैया इसके पैसे नहीं लगेंगे, आप मेरी तरफ से बाबा को खिला दें। ये चमत्कार से भी वो आश्चर्यचकित होते हैं और जैसे ही शिरडी पहुंचते हैं और द्वारका माई के 2 ध्वज देखकर प्रणाम करते हैं
स्नान ध्यान करने के बाद द्वारका माई मस्जिद पहुंच जाते। बाबा हेमांत तरफ दृष्टिपात करके बोलते हैं कि साले रास्ते में भजन करते हैं। ये बाबा के वाक्य बड़े प्रेम पूर्वक सुनना, साई चरित्र में वर्णित है। साले रास्ते में भजन करते हैं, दूसरे से पूछते हैं। दूसरे से क्या पूछना? अरे काहे को दूसरे से पूछना? सपना झूठा है या सच्चा, ये अपने आप देख लो। उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, आंख से आंसू की धारा बहने लगती है, समस्त संशय उनके दूर हो जाते हैं और जो भी शंका कुशंका है वो सारी बात बाबा अपने मुखारविंद से बोल देते। फिर इसके बाद उनके चरणों पर माथा रखते, प्रेमाश्रु से उनका अभिषेक करते और ऐसे लिपटते जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से लिपटती है और मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध पाकर जैसे आनंद की अनुभूति होकर लिपट जाती है, ऐसे उनके भी चरणों से लिपट जाते और उनका हृदय गदगद हो जाता है, अष्टभाव उनके उदित हो जाते हैं। धन्य है बाबा की करुणा और धन्य है प्रेम। भक्ति और प्रेम का बीजारोपण हो जाता है, भक्ति पल्लवित होने लगती है। इसके बाद वो प्रेम पूर्वक बाबा का नमन करते हैं और अपने विश्राम में चले जाते हैं। इसके बाद 2 चमत्कारिक कथाएं उनकी है जो एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए ओम साई राम सबको कहता हूँ, हे बेटा बेटियों, इस प्रकार की चमत्कारिक कथा सुनिए, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। और वो जो 2 कथाएं लाला लक्ष्मी चंद की है वो अगले वीडियो में मैं सुनाऊंगा। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए प्रेम पूर्वक सबसे विनय करता हूं कि अगली कथाओं तक के लिए मुझे क्षमा करें और प्रेम पूर्वक बाबा की कोई भी कथा ना छोड़ें। आपके सारे काम बाबा करेंगे। बाबा से प्रेम रखो। देखो कितना चमत्कार हुआ इनके साथ, लाला लक्ष्मी चंद के साथ कितने चमत्कार हुए। उनके पिताजी ईश्वर भक्त थे, दानशील प्रवृत्ति के थे, तो उनका सौभाग्य हुआ कि साईं बाबा ने उनको सपना दिया और सपने का साक्षात्कार कराया और मित्र से फोन भी कराया कि शिरडी चल रहे क्या। और अमरूद लेने की इच्छा हुई तो एक वृद्धा अमरूद लेकर दौड़ने लगी तांगे के पीछे। धन्य है बाबा की कृपा। और शेष अमरूद भी मेरी तरफ से बाबा की चढ़ा दे। और उसके बाद सारी जो मन में शंका कुशंका थी वो बाबा ने कह दिया। साले रास्ते में भजन करते, दूसरे से पूछते, दूसरे से क्या पूछना, अपनी आंखों से देखना। क्या जरूरत थी 15 रुपए मारवाड़ी से लेने की? इच्छा पूरी हुई क्या? उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, उनके सारे संशय दूर हो जाते हैं, उनके दुर्भाग्य पूरे कर जाते हैं, सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और मनोदशा बदल जाती है। आपके घर की दशा बदलेगी, आपके बच्चों की दशा बदलेगी। बहुत कल्याणकारी फकीर है, इससे अच्छा फकीर कोई नहीं मिलने वाला है। सौभाग्यशाली आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं जो इन कथाओं को आपको सुनने को मिला। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।